2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत, उसके बाद मंत्री पद और 2022 में निषाद समाज के उत्थान के लिए यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के साथ ही 2024 में निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने और उनके बेहतरी के लिए दिल्ली का सफर तय करने का वादा करने वाले, ऐसी बातें करने वाले मुकेश सहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव में वो अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है पूरे तरीके से कि यूपी चुनाव में वो बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, ना कि बीजेपी। और जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है और ऐसा होने का चांसेस भी नहीं है। उनका स्टैंड क्लियर है कि वो सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इसी के साथ मुकेश सहनी ने आगे बात करते हुए कहा कि वो यूपी में जब यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने उन्हें मूर्तियां नहीं लगाने दी और उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, इसके जवाब में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने यह कहा है कि वो 50,000 मूर्तियां, फूलन देवी की 50,000 मूर्तियां यूपी भेजेंगी। उसी के साथ 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर वो यूपी में भेजेगी। अगर आप भी वो चाहते हैं कि वो लॉकेट आपको मिले, आप वो कैलेंडर पाना चाहते हैं, तो वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के वेबसाइट से जाकर आप वो खरीद सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने ये कहा है कि ये सबसे बढ़िया जवाब होगा यूपी सरकार के उस रवैये पर जब उन्होंने उन्हें लखनऊ में रोक दिया था और फूलन देवी के मूर्तियों को लगाने से उन्हें मना कर दिया था और उन्हें वापस कलकत्ता भेज दिया था। इसी के साथ राजनीतिक और मीडिया हलकों में यह खबर आम हो रही थी कि यूपी में मुकेश सहनी के जैसे ही निषाद समाज की एक पार्टी है और वो हो सकता है कि मुकेश सहनी का काम खराब कर सकती है, क्योंकि निषाद पार्टी है जो बीजेपी के साथ है। और इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि वो 1-2 टिकट के लिए बीजेपी के साथ हैं, वो वहीं रहेंगे, उनसे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। आपको सीधे सीधे बता दें कि हुंकार भर दिया मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि वो यूपी के चुनाव में अकेले लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने फूलन देवी के मुद्दे पर भी बहुत खुलकर बोला। उसी के साथ आपको बता दें कि 50,000 जो मूर्तियां हैं वो फूलन देवी की, वो यूपी वो भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने जैसा काम किया, 2 बार सांसद रहीं, उसी प्रकार हम भी उनके ही नक्शे कदम पर चल के वैसा ही काम करेंगे और सामाजिक न्याय की बात वो लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ इस बात पे फिर से एक बार जोर दिया है कि 2022 में वो यूपी का चुनाव में अकेले लड़ेंगे। 165 सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। हालांकि वो चुनाव 403 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 165 सीट ऐसे हैं जिनको उन्होंने चिन्हित कर लिया है और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और उनका जो मोटो है इन सब बातों को लेकर वो साफ है कि 2022 में यूपी के रास्ते 2024 में दिल्ली पहुंचना है और निषाद समाज को उसका अधिकार, उसका हक दिलवाना है। इसके अलावा मुकेश सहनी से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट या बिहार से जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो हम आपको बताते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।